हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 12th क्लास केमिस्ट्री का बुक है प्रैक्टिकल का, उसके जो एक्टिविटीज है, एक्टिविटी नंबर 1 से लेके लास्ट एक्टिविटी तक सारी की सारी एक्टिविटी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारा जो एक्टिविटी नंबर 1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट एक्टिविटी तक जितने भी एक्टिविटी है सबको डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप पहला क्वेश्चन देखते हो, पहला अगर एक्टिविटी देखते हो, टू प्रिपेयर द पैथोलिक अनहाइड्रेट। ओके, तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे दिया है, जो भी आपको प्रोसीजर दिया है वो आपको फॉलो करना है और आपको फॉलो करके ये जो पैथोलिक अनहाइड्रेट है वो आपको प्रिपेयर करना है। ओके, बहुत सिंपल सा है, जिसमें आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं पूरा कंप्लीट। पैथोलिक एसिड दिया जाएगा आपको, उसको आपको हीट करना है सिंपल सा, और आपको पैथोलिक अनहाइड्रेट आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके का पूरा एक कंप्लीट सेटअप होगा आपका, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर कोई भी जो चीजें हैं वो आपको मुश्किल नहीं दिख रही है। आप सिंपल सा यहाँ पे आपको एक जो डिश होता है, चाइना डिश, वो आपको लेना है। एक आपको फनल लेना है, फनल के ऊपर आपको कॉटन डालना है ताकि जो भी इसके अंदर लिक्विड रहेगा वो क्या होना चाहिए, इवापोरेशन नहीं होना चाहिए। वापस अगर हम लोग इस कॉटन से अगर इसको बंद कर देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से जो कंडेंस होगा, कंडेंस यहीं पे रुक जाएगा इवापोरेशन, और जो भी कंडेंस होगा वो कंडेंस वाटर ड्रॉपलेट में वो क्या हो जाएगा, वापस इकट्ठा हो जाएगा। ओके, तो ये आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पे अगर आप प्रोसीजर देखते हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इसका जो एक्टिविटी है उसका प्रोसीजर दिया है, जिसके अंदर आप पूरा कंप्लीट यहाँ पे प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हो, और उसके हिसाब से जो भी आपका रिजल्ट आता है यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आया है वो यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे एमसीक्यू है। तो पहले का आंसर यहाँ पे आप देख सकते हो बी है, सेकंड का आंसर है सी, थर्ड का आंसर है ए, और फोर्थ का आंसर है ए, और फिफ्थ का आंसर है बी। तो इस तरीके से आपके जो आंसर है वो आपको लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है कि व्हाई द कॉटन प्लग इज यूज इन द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन में हम लोग कॉटन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे हमने बताया था कि जो इवापोरेशन होता है उसको हम लोग किस तरीके से रोक सकते हैं ताकि जो लॉस ऑफ वाटर है उसको हम लोग कंट्रोल कर सके। अगर हम लोग लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं तो हमें आसानी से जो पैथोलिक अनहाइड्रेट है उसका वो हमें आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो ये एक सिंपल सा रीजन है, आप इसको आप बता सकते हो। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिडिक अनहाइड्रेट फ्रॉम द एसिडिक एसिड। तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक ये देख सकते हो, केमिकल इक्वेशन देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है, आप आसानी से इसको लिख सकते हो। जो भी आपका ऊपर इक्वेशन दिया है वो सेम इक्वेशन यहाँ पे आएगा। ओके, वो स्ट्रक्चर फॉर्म में दिया है, लेकिन ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ये एक इक्वेशन फॉर्म में जो आपको हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद व्हाट इज द कलर एंड शेप ऑफ द पैथोलिक अनहाइड्रेट क्रिस्टल। तो ये कलरलेस होता है। ओके, व्हाइट लस्टर सॉलिड होता है इन द फॉर्म ऑफ निडल लेस विद द माइल्ड डिस्टिंक्टिव। ओके, तो ये आप ध्यान रखें। वाई द शो द हीटिंग इज रिक्वायर्ड टू द कंटेन द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। तो स्लो हीटिंग क्यों रिक्वायर है सब्लिमेशन के लिए, तो इसके वजह से कि इसके अंदर जो लो प्रेशर सॉलिड मैटर है वो इसके अंदर लिक्विड फेज एंड कन्वर्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड। ओके, तो ये इसके लिए हम लोग इसको स्लो हीटिंग में रखते हैं। Why the filter paper is used with the small holes in the center during the preparation of पैथोलिक अनहाइड्रेट। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पूरा सेटअप, तो यहाँ पे पूरे सेटअप में यहाँ पे हम लोग ने एक फिल्टर पेपर लिया था और बीच में से उसको एक होल दिया था। तो ऐसा हमने क्यों किया था, क्योंकि इसके अंदर पेपर इज यूज विद द स्मॉल होल बिकॉज आफ्टर द स्लो हीटिंग ऑफ द पैथोलिक acid sublim the patholic anhydride form the use through the holes in the filter paper and condense on the inner side of the funnel and filter paper। ओके, तो फिल्टर पेपर में क्या होगा, जो पैथोलिक अनहाइड्रेट है जो हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं वो फिल्टर पेपर पे कंडेंस होके जमा हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग मूव करते हैं सेकेंड एक्टिविटी की तरफ, तो आप इजिली यहाँ पे देख सकते हो कि सेकेंड एक्टिविटी टू प्रिपेयर द सक्सिनिक अनहाइड्रेट। ओके, तो यहाँ पे हमें सक्सिनिक एसिड और एसिड अनहाइड्रेट दिया है, और उससे हमें सक्सिनिक अनहाइड्रेट और एसिटिक एसिड यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे मिल रही है, और ये सेम आपको रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको लिखना है, याद करना है, क्योंकि इसके बेस के ऊपर आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कंप्लीट थ्योरी देख सकते हो, यहाँ पे आप कंप्लीट जो अपैरेटस है, केमिकल
और उसके बाद जो डायग्राम है अपैरेटस का वो सेम डायग्राम यहाँ पे आपको ऊपर भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया है, जो कंपाउंड है वो चेंज कर दिया है। आप प्रोसीजर को यहाँ पे देख सकते हो, कंप्लीट प्रोसीजर सेम होगा, लेकिन जो यहाँ पे जो कंपाउंड है वो कंपाउंड दोनों चेंज हो गया है। ओके, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका रिजल्ट लिखना है, रिजल्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एमसीक्यू है, एमसीक्यू में यहाँ पे जो टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों के पांचों क्वेश्चन को जो आंसर है यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिया है, टिक मार्क कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, और इसके हिसाब से क्या करना है आपको, ये आंसर आपका लिखना है और ये करेक्ट आंसर है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन द सक्सिनिक एसिड अंडरगो डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के अंदर अगर सक्सिनिक एसिड जाता है तो क्या होगा, इट्स गिव ओनली सक्सिनिक। ओके, राइट द आईयूपीएससी नेम ऑफ द सक्सिनिक एसिड। तो इसका ब्यूटाडायोनिक एसिड है जो इसका कॉमन नेम है और आईयूपीएससी नेम है वो आप ध्यान रखें। राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी टू डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अदर देन द पैथेलिक एसिड एंड द सक्सिनिक एसिड। तो यहाँ पे हमने अदर देन सक्सिनिक एसिड के अलावा जो अलग अलग जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, मैलोनिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड हो गया, इनके जो हम लोग ने जो फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे हमने लिखे हैं। ओके, उसके बाद डिफाइन द टर्म द फैटी एसिड। तो फैटी एसिड ये क्या होता है, एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होते हैं। ओके, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेनोइक अनहाइड्राइड फ्रॉम द प्रोपेनोइक एसिड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एक कंप्लीट जो रिएक्शन है वो देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो इस कंप्लीट रिएक्शन को आपको याद करना है और ये आपको याद रहेगा तो आपको इसके ऊपर जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर वो आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 3, तो ये एक्टिविटी नंबर 3 भी बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमें क्या करना है, मिथाइल सैलिसिलेट प्रिपेयर करना है और ये प्रिपेयर करना हमें क्वांटिटेटिवली। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, क्वांटिटी के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है, जिसके अंदर आप यहाँ पे कंप्लीट थियरी देख सकते हो, रिएक्शन देख सकते हो, यहाँ पे आप प्रोसीजर देखने को मिल सकता है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, रिजल्ट यहाँ पे आप देख लो कि इसके हिसाब से आपका जो ऑब्जर्वेशन है और रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए। ओके, उसके बाद नीचे अगर आप मूव करते हो तो यहाँ पे अगर हम एमसीक्यू की बात करें तो यहाँ पे एमसीक्यू, यहाँ पे जो पहला है, पहले का आंसर है बी। ओके, सेकंड का आंसर है ए। ओके, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है सी, फिफ्थ का आंसर है ए और सिक्स्थ का आंसर है डी। ओके, तो इस तरीके से जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हो और इसी तरीके से आपके जो आंसर है वो आपको टिक मार्क करने हैं। ओके, व्हाट इज द फिशर स्टेरिफिकेशन। तो फिशर स्टेरिफिकेशन क्या है, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टेरिफिकेशन है बाय द रिफ्लेक्सिंग कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटेलिस्ट। ओके, उसके बाद राइट अ जनरल केमिकल इक्वेशन शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा एक कंप्लीट केमिकल इक्वेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये सेम आप केमिकल इक्वेशन आपको आपके जो बुक है, प्रैक्टिकल बुक है, उसके अंदर आपको लिखनी है। ओके, राइट द रोल ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द स्टेरिफिकेशन प्रोसेस। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो बच्चे लोग कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको जहां पे भी दिखे तो इसका मतलब होता है कि वहां पे लॉस ऑफ वाटर होने वाला है, और यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर यानी ये एक एसिड है। ओके, और ये एसिड है, इसकी वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या करता है कि जो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है उसको रिमूव कर देता है। ओके, तो सेम इसका भी यहाँ पे यही काम है। अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जहां पे भी आप देखते हो तो आप सिंपली समझ जाओ कि वहां पे आपका क्या होने वाला है, सिंपली डिहाइड्रेशन होने वाला है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और जिसमें आप रिमूवल ऑफ वाटर उस रिएक्शन के अंदर होने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एक्टिविटी नंबर 4 का देखें तो ये एक क्या है, मेजरमेंट ऑफ द ईएमएफ ऑफ द कॉलोरिंग ईएमएफ ऑफ द सेल्स बाय द यूजिंग द वोल्ट मीटर। ओके, कनेक्टेड सेल्स बाय द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको ईएमएफ चेक करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, यहाँ पे आप कंप्लीट थ्योरी देख सकते हो, कंप्लीट अपैरेटस। ओके, कंप्लीट यहाँ पे आप पूरा डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिया है तो प्रोसीजर को अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, और उसके हिसाब से यहाँ पे अगर आप देखते हो ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, जैसे टीवी रिमोट सेल्स में कितने वोल्टेज ऑब्जर्व इन द वोल्ट के अंदर दिखने को मिलता है, वॉल क्लॉक के अंदर कितना होता है, टॉर्च बैटरी के अंदर कितना होता है और रिस्ट वॉच के अंदर कितना ये होता है, वोल्टेज होता है। ओके, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो आपका जो टीवी रिमोट होता है एज कंपेयर टू क्लॉक, टॉर्च एंड द व्हाइट वॉच सेल्स,
तो इस रिस्ट वॉच सेल, तो इनके कंपैरिजन में वो कम होता है थोड़ा सा, ओके, 0.2 वोल्ट। तो ये आप ध्यान रखें, ओके, जब भी आप आंसर लिखें। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो तो पहले का आंसर है ए, ओके, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है ए और फिफ्थ का आंसर है ए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसके एमसीक्यू है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग आगे चाहे तो आगे यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर पूछे हैं कि वाई द मल्टीमीटर एंड द वोल्ट मीटर डज नॉट गिव द मोर एक्यूरेट रीडिंग ऑफ वोल्टेज। तो ये ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि जो करंट होता है एक्सटर्नल सर्किट होता है और वोल्ट मीटर सम करंट फ्रॉम द सेल ड्यूरिंग द मेजरमेंट, ओके। राइट द नेम ऑफ द सेल्स विच इज जनरली यूज इन द ट्रांसलेटर, ओके। तो ट्रांसलेटर के अंदर हम लोग जनरली दो क्या बोलते हैं हम लोग, लैंचियन सेल्स क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं। राइट द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ओके, इस तरीके से आएगा। उसके बाद कैलकुलेट द सेल्स पोटेंशियल गिवन बाय द -4 एंड यहाँ पे आप 0.83 वोल्ट देख सकते हैं। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पे हमने किया है, ओके। तो शायद यहाँ से हमसे कोई गलती हो गई है, ओके। फिर भी हम यहाँ पे आपको इसका जो कैलकुलेशन है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप एक्टिविटी नंबर 5 देख रहे हो। एक्टिविटी नंबर 5 में आप सेम यहाँ पे आप आइडेंटिफाई द रीजन आइडेंटिफिकेशन, ओके, रिसाइकल सिंबल ऑफ प्लास्टिक ऑन द डिफरेंट प्लास्टिक मटेरियल। तो ये एक सिंपल सा एक्टिविटी है जो आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करके बतानी है। अलग अलग रिसाइकल मटेरियल यहाँ पे आप देख सकते हो, चाहे वो मिनरल वाटर हो, सेलफोन और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कवर हो, पीवीसी पाइप हो, प्लास्टिक बीकर हो, बेबी फीडिंग बॉटल हो, या फिर डेटॉल की बॉटल हो, सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल हो, या प्लास्टिक कंटेनर हो, ओके। यहाँ पे आप देखो रिसाइकलिंग के लिए जो कोड होता है वो यहाँ पे दिया है और रिमार्क भी दिया है कि अगर वो रिसाइकल है या नहीं है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चेक करो कि इफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एमसीक्यू लिखना है, जिसमें आप पहले का आंसर देख सकते हो, पहला है, सेकंड का आंसर है डी, ओके, थर्ड का आंसर है ए, फोर्थ का आंसर है सी और फिफ्थ का आंसर है ए, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू है उसके जो आंसर है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिए हैं कि व्हाट इज द इंडिकेट इफ देर इज नो रिसाइकल सच सिंबल ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। तो इसका मतलब होता है कि वो जो प्लास्टिक मटेरियल है वो क्या है, कैनॉट बी रिसाइकल। राइट द आरआईसी विद द बेवरेज बॉटल। तो बीवरेज बॉटल मतलब क्या होती है, जो आपकी जो दारू की ये होती है, बॉटल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, ओके। उसके बाद सिग्निफाई द विच टाइप ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। तो ये क्या है, एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल है, कौन सा, पॉली प्रोपेलिन, ओके। तो ये आप ध्यान रखें। राइट द आरआईसी फॉर द फूड कंटेनर। तो आरआईसी फॉर द फूड कंटेनर क्या है, कितना है, 5 है, ओके। राइट द पर्पस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आरआईसी इन द 1988। तो RIC was developed for the worker in the plastic and recycling industry and to be able to sort and recycle the plastic more efficiently, okay। उसके बाद यहाँ पे अगर एक्टिविटी नंबर 6 देखते हो तो ये आपका लास्ट एक्टिविटी है, जिसके अंदर अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर द 100 ml ऑफ 0.1 मोलार स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट, ओके। यहाँ पे आपको मोहर सॉल्ट प्रिपेयर करना है, ओके। यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर, अपैरेटस, आपको ये सारी चीजें यहाँ पे केमिकल, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, कैलकुलेशन है, वो यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एमसीक्यू दिया है, आपको एमसीक्यू लिखना है, ओके। यहाँ पे आपको टोटल 5 एमसीक्यू दिए हैं, पांचों के आंसर यहाँ पे ऑलरेडी हमने टिक मार्क करके रखे हैं। अगर हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, ये पहला, दूसरा, ओके, तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो पांचों के आंसर यहाँ पे हमने टिक मार्क किए हैं, ओके। और ये पांचों के पांचों आंसर प्रॉपर है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछे हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ FAS रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द 1000 ml ऑफ 0.1 मोलर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ FAS। तो ये कितना लगेगा आपका, 39.2 ग्राम ऑफ FAS, ओके। कैलकुलेट द मोलार मास ऑफ FAS, ओके। तो यहाँ पे आपको FAS का मोलार मास कैलकुलेट करना है, जिसमें आपको F की वैल्यू, S की वैल्यू, N, O और H तीनों की वैल्यू यहाँ पे 4, 5 पांचों की वैल्यू यहाँ पे दी है। और आपको पता है कि किस तरीके से आपका जो मोलार मास होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही सिंपल होता है मोलार मास कैलकुलेट करना, ओके। Why the 0.1 molar FAS solution become the yellowish brown on the keeping open
फॉर द लॉन्ग टाइम। तो लॉन्ग टाइम तक अगर हम किसी भी ब्राउन येलो ब्राउन सॉल्यूशन को अगर हम लोग बाहर रखते हैं तो वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। ओके, why is the necessary to add few drop of concentrated H2SO4 in the preparation of FAS solution? तो क्या हम लोग किस लिए H2SO4 डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, किसके लिए हम लोग हाइड्रोलिसिस प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो H2SO4 का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, ताकि उसके अंदर जो डिहाइड्रेशन एजेंट है जैसे H2 है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप हाउ मेनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन द मोर सॉल्ट, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द मोर सॉल्ट। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, और इस हिसाब से यहाँ पे जितने भी आंसर है क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट होगा या फिर आपको कुछ पूछना होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे भी जाके आपके जो क्वेश्चन है आप वहां पे पूछ सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।